पाक, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुश्तरका एलामिये और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की मुलाकात हुई। तीनों ममालिक ने मुश्तरका दिफाई क़ुव्वत मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत दिफाई ताउन के तमाम शोबों को फ़रोग़ दिया जाएगा। मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का आगाज़ है। हरमैन शरीफैन के साए में तय पाने वाला मुआहदा अगली नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि तीनों ब्रदर मुमालिक ईमान, दोस्ती और अमन व सलामती के मुश्तरका अज़्म के रिश्ते में बंधे हुए हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ये मुआहदा खित्ते को दरपेश मुश्तरका खतरात से निमटने, अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की, खुशहाली, इक़्तिसादी मवाक़े के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि ये मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि अमन इस्तेहकाम के ख्वाहां ब्रदर मुमालिक के लिए खुला है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गीर एहतजाज। इतवार को चारों सूबों में वज़राए आला और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरने का ऐलान। लाहौर में एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा है कि ये एहतजाज बस एक ट्रेलर था, कल गैप दे रहे हैं। बस परसों इतवार को चारों सूबों में वज़राए आला और गवर्नर हाउस के सामने एहतजाजी धरने होंगे। बड़े शहरों में एहतजाज की वजह से सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, जिसमें शहरी गुज़िश्ता कई घंटों से फंसे हुए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरला ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मौखर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। ज़िला बाख्तिया 3 और ज़िला हवेली के एक हलके में पोलिंग 10 अगस्त को ही होगी। इंतखाबात मौखर करने का फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के तहफ़्फ़ुज़ात पर किया गया। इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची के मीर रजा कत्ल केस में नया मोड़, कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। इंतजामात मुकम्मल थे लेकिन अहले खाना ने कब्र कुशाई से मना किया। वालिद ने कहा मेडिकल बोर्ड में तब्दीली मंजूर नहीं है। अदालत के हुक्म पर 8 रुकनी बोर्ड बना था, 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। हम कत्ल की बात कर रहे हैं लेकिन तफ्तीश कुछ और की जा रही है। पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कत्ल है। हम थक हार कर अदालत गए लेकिन अदालत के फैसले के बाद भी ये सब हो रहा है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर क्यों गायब है? पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? हम किसके पास जाएं? कौन है जिसको बचाया जा रहा है? नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। पुलिस ने लाश मिलने के मकाम से गोली का खौल मिलने का दावा कर दिया। कहा कि खौल मुमकिन तौर पर मीर रजा को लगने वाली गोली का है। तफ्तीशी टीम जाए वक़्वा का दोबारा जायजा लेगी। क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया गया। मीर रजा केस के वकील जिब्रान नासिर ने सवाल उठाते हुए कहा कि 8 रोज तक गोली का खौल नहीं मिला, मगर अदालती हुक्म के बाद खौल की फौरी बरामदगी पर सवालिया निशान लग गया है। ईरान का ओमान के साथ आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मुफ़ाहमत के फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। मुआहदे का हतमी मतन और तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान हसन खशकावी ने कहा है कि मुफ़ाहमत का बुनियादी खाका तय पा चुका है। हतमी फैसला आला हुकाम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। इटली के दारुल हुकूमत रोम में लेबनान और इसराइल में मुज़ाकरात का दौर बेनतीजा खत्म। लेबनान और इसराइल का जंगबंदी बरकरार रखने और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में सरहदी इलाकों से मुतालिक इख्तलाफात बरकरार। लेबनान ने मुजवज़ा पायलट जोन्स में तोसी का मुतालबा कर दिया। दोनों ममालिक कैदियों और लापता अफराद की इब्तदाई फहरिस्तों का तबादला। इसराइल लेबनान मुज़ाकरात का अगला दौर 1 सितंबर को मुतवक्के है। ईरान के खिलाफ जारी जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी, जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। बोले नहीं लगता ईरान तवील अरसे फौजी कार्रवाई जारी रख सकेगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का दिफा भी किया। बोले मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे।
امریکہ بار بار سفارتکاری کے ڈرامے کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قلیباف کی شدید تنقید، بولے واشنگٹن نے دھمکیوں اور مذاکرات کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی ناکام حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے۔ پہلے بڑے حملے کی بات کی جاتی ہے، پھر اچانک مذاکرات کی پیشکش سامنے آ جاتی ہے۔ قلیباف کے مطابق یہ بارہا دہرائی جانے والی ڈرامائی ڈپلومیسی ہے جس سے خطے میں اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دوبارہ دعوت دینے کی تردید۔ ایاز صادق نے پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ مذاکرات کی دعوتیں دے دے کر تھک چکے ہیں، اب مذاکرات کے لیے کہنا بند کر دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور، لاہور میں احتجاجی مظاہرے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں احتجاج اور ریلیاں۔ کارکنان نے شارع فیصل کو نرسری اور ڈریک روڈ کے مقام پر بند کر دیا۔ احتجاج کے باعث شہر کی اہم سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ مظاہرین کا پیٹرولیم لیوی کے خاتمے، مہنگائی میں کمی اور فوری معاشی ریلیف کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے ملک گیر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پرامن احتجاج جاری رہے گا۔